हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा पढ़ेंगे। मींस पहले तो हम बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर हम ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन या ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सोर गेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। एक्सोर ऑपरेशन होता क्या है? तो ये गेट का ही एक पार्ट होता है एक्सोर ऑपरेशन। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है। एक्सोर ऑपरेशन का हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे कि जब इसमें 0 0 मतलब सेम होता है तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है। आउटपुट हमें तब 0 मिलेगा। और जब 1 1 मतलब सेम में क्या मिलेगा? आउटपुट हमें 0 मिलेगा और डिफरेंट में हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इसी का कॉन्सेप्ट बस यही है और यही यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। तो आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू इसे बताऊंगी। तो कैसे हम देखेंगे इसको? देखना, मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर और बाइनरी कन्वर्जन और इसके ग्रे कोड कन्वर्जन पढ़े हैं। अब हम बोल रहे हैं कि ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहते हैं? ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? इसको यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहा जाता है? तो हम देख रहे हैं, देखना, जैसे मैंने यहाँ से 0 to 10 तक का बाइनरी एंड ग्रे कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर के बाइनरी एंड ग्रे कोड लिखे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहेंगे। देखना, 0 में ये सब में 0 है। ठीक है। लेकिन जब हम 1 में आएंगे तो देखो केवल एक कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, केवल एक डिजिट कन्वर्ट हो रही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट कन्वर्ट हो रही हैं, फिर यहाँ पे 2 डिजिट कन्वर्ट हो रही है। मतलब क्या, देखो ये 1 था, यहाँ पे 1 रहा, फिर 0 को कन्वर्ट होके यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है। फिर ये देखो, ये 1 को कन्वर्ट करके यहाँ पे 0 आ गया, फिर ये 1 ऐसे ही रहा। ठीक है। ऐसे ही मतलब ये यूनिट डिस्टेंस में जो है कन्वर्ट होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। ठीक है। अब बाइनरी में देख लीजिए, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता, इसमें कैसे भी चेंज हो जाता है। ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ग्रे कोड या यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। हमें ये दिया है 11001, ये हमें बाइनरी में दिया है, मुझे इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, जो हमें गिवन है। इसमें कन्वर्जन कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगी। जैसे मैंने इसी को ले लिया, जैसे मैंने मान लिया कि 1 हमारा B4 है। ठीक है। ये वाला 1 हमारा B2 है, B3 है, ये क्या है? B2 है, ये B1 और ये क्या है? लास्ट वाला B0 है। मैंने इसे मान लिया, बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने इसे B4 B3 B2 B1 B0 करके B0 करके मान लिया है। ठीक है। तो अब इसमें कैसे कन्वर्जन होगा देखना। ये जो फर्स्ट डिजिट होगी ना, इसे हम MSB कहते हैं। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए ये B4 है, B4 तो हमारा एज इट इज उतरेगा। ठीक है। फिर जो इसमें क्या होगा? B4 एक्सॉर B3। ठीक है। फिर इसमें क्या होगा? B3 एक्सॉर B2। हमें पता है ना एक्सॉर का सिंबल ये होता है। ठीक है, ये क्या है? एक्सॉर का सिंबल है। मतलब जहाँ पे ये ऑपरेशन लगा होगा, जहाँ पे ये ऑपरेशन अभी हम जब करेंगे तो यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन वाले रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है। अभी आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझिए। अब इसमें क्या होगा? जब ये कन्वर्ट होगा, ये क्या हो जाएगा? B2 एक्सॉर B1। ओके। और ये कैसे होगा? B1 XOR B0। ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा कि ये क्या है? B4 मैंने इसे माना तो ये एज इट इज उतरेगा, तो मतलब 1 एज इट इज उतरा। ठीक है। फिर हमने क्या करना है? इसका और इसका एक्सॉर निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 and 1 का एक्सॉर कितना होता है? यहाँ पे देखिए 1 और 1 का एक्सॉर 0 होता है। ठीक है। तो 1 और 1 का हम एक्सॉर करेंगे। देखिए 1 B3 में क्या करेंगे? B4 और B3 का एक्सॉर करेंगे। तो इसका एक्सॉर करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर हम 1 and 0 का एक्सॉर करेंगे। 1 and 0 का एक्सॉर कितना होता है? 1 होता है, तो इसके बदले क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 0 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 1 का करेंगे तो 1। ठीक है। तो यही इसका क्या है? बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन है। मतलब हमारा क्या आया? ये हमारा ग्रे कोड आ गया। ठीक है। इसमें ऐसा रूल्स फॉलो हो रहा है और एक्सॉर लगाना है बस। ठीक है।
अब हमने बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन तो पढ़ लिया, अब हम ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन पढ़ते हैं, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें हम अब क्या करेंगे कि ये तो हमारा एज इट इज़ उतरेगा। ठीक है, फिर हम इसका और इसका ये जो हमारा, अब हम इसको ग्रे कोड करके ले लेते हैं। मैं इसको G3 ले लेती हूँ, इसको G2 ले लेती हूँ, इसको G1 ले लेती हूँ, इस टाइप का हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है ये तो एज इट इज़ उतरेगी। फिर हम ये जो हमारा ये आंसर आया इसका और इसका एक्सॉर लेंगे, तो 1 और 0 का एक्सॉर कितना आ जाएगा, 1 और 0 का एक्सॉर 1। ठीक है, फिर 1 और 1 का एक्सॉर लेंगे, 1 और 1 का एक्सॉर 0, फिर 0 और 0 का एक्सॉर, 0 और 0 का एक्सॉर कितना 0, फिर 0 और 1 का एक्सॉर, 0 और 1 का एक्सॉर 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 1 1 0 0 1, ये ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन आ गया है। ठीक है, ये हमने ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन कर लिया। तो हमने बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन सीख लिया है। So I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you.